नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता मोहन यादव और सत्तारूढ़ दल बीजेपी से दो दो हाथ करने में कांग्रेस विधायक दल की ओर से मुख्य भूमिका में कौन होगा, यानी कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन बनाया जाएगा, यह सवाल अभी अनुत्तरित है। कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए अब से कुछ देर पहले भोपाल में एक बैठक हुई है। बैठक में नेता के चयन का फैसला आला कमान पर छोड़ दिया गया है। आला कमान यानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी को दिशा देने वाले प्रमुख नेता राहुल गांधी, पूरे विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में मध्य प्रदेश सहित किला लड़ाती रही प्रियंका गांधी, और इन सब की नेता सोनिया गांधी, तमाम कयास अटकलें जारी हैं। आज यहां जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी उसमें कमलनाथ तो नहीं पहुंच पाए। कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अभी जो मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया हुआ था। वे छिंदवाड़ा से चुनाव जीते हैं। राज्य की कुल 230 विधानसभा सीटों में 163 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, जबकि 66 सीटों पर जीत कांग्रेस को मिल पाई है और एक सीट अन्य के खाते में गई है। तो अब दिलचस्पी इसी निर्णय को लेकर बनी हुई है कि सदन के भीतर यानी विधानसभा में सत्तारूढ़ दल बीजेपी और उसकी सरकार, सदन के नेता राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव से दो दो हाथ करने की जिम्मेदारी, यानी कि सदन में अपने दल की अगुवाई कर सके वो चेहरा कौन होगा। कई सारे नाम हैं। आज जब इस मामले पर बैठक हुई तो बैठक में वरिष्ठ विधायक, करीब 6 बार विधायक चुने जा चुके रामनिवास रावत, जो इस पद के प्रबल दावेदारों में शामिल हैं, अच्छे वक्ता हैं, ओजस्वी वक्ता हैं और दीर्घ अनुभव है, तो उन्होंने बैठक में प्रस्ताव रखा कि यह फैसला केंद्रीय नेतृत्व आलाकमान पर छोड़ दिया जाए और कांग्रेस के ही अन्य विधायक हीरालाल अलावा ने उसका समर्थन किया। बैठक में जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के रणदीप सुरजेवाला, जो सह प्रभारी हैं जितेंद्र सिंह, राज्यसभा के सदस्य और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल रहे। लेकिन फैसला भोपाल में नहीं हो पाया, उस बैठक में नहीं हो पाया और निर्णय आला कमान के हाथों में छोड़ा गया है। करारी हार के बाद हार की समीक्षा दिल्ली में हो चुकी है। राहुल गांधी और अन्य बड़े नेताओं के साथ साथ जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की अगुवाई में बैठक में तमाम मंथन चिंतन हुआ है। चूंकि लोकसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद है, तो मध्य प्रदेश में कम वक्त में सरकार की जोरदार घेराबंदी करके लोकसभा माहौल बनाना और अभी जो असफलता मिली है, इस सफलता में कितना कुछ बदला जा सकता है, उसका बहुत कुछ दारोमदार सदन के भीतर और सदन के बाहर कांग्रेस के विधायकों का रहने वाला है।
तो सवाल वही है कि नेतृत्व क्या, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ने चौंकाने वाला फैसला 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर लिया हुआ है। मध्य प्रदेश में तीसरी बार के विधायक डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। राजस्थान में पहली बार के विधायक को वागडोर सौंपी गई है, जबकि संगठन के लिए काम करते रहे विष्णु देव साय को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई है। तो अब सवाल यही है कि क्या दांव कांग्रेस मध्य प्रदेश को लेकर खेलती है, उसके जो शीर्ष नेतृत्व के थिंक टैंक्स हैं उनकी क्या सोच है मध्य प्रदेश को लेकर, ये सामने आएगा। मध्य प्रदेश में यदि नेता प्रतिपक्ष का फैसला मेरिट बेसिस पर देखा जाए तो उसके लिए एक बहुत मुफीद नाम अजय सिंह राहुल का लिया जा रहा है। अजय सिंह राहुल मध्य प्रदेश के एक कद्दावर बड़े नेता रहे अर्जुन सिंह के सुपुत्र हैं और पहले भी वे मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर चुके हैं और उनका परफॉर्मेंस काफ़ी सराहा गया था। तो एक अजय सिंह दौड़ में शामिल हैं इस पद के लिए। रामनिवास रावत का मैंने आपको बताया ही कि रामनिवास रावत जो छठी बार के विधायक हैं, वे ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र से आते हैं। उनकी एक दावेदारी स्वाभाविक सी है। फिर यदि ट्राइबल कार्ड्स खेला जाता है तो ट्राइबल कार्ड्स के लिए भी कई नाम हैं। उसमें जो उमंग सिंघार धार जिले से आते हैं, वे गंधवानी से विधायक चुने गए हैं और उनका ये चौथा टर्म है, चौथी बार वे जीत कर आए हैं। जमुना देवी जो एक दौर में नेता प्रतिपक्ष रही मध्य प्रदेश विधानसभा की, उन्होंने अपने दौर में शिवराज सिंह चौहान जैसे धाकड़ नेता को नाकों चने चबवाए थे। उन्हीं के दौर में वो डंपर कांड उजागर हुआ था और एक बड़ी ऐसी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जमुना देवी स्थापित हुई थी जिन्होंने अनेक इश्यूज पर सरकार को घेरने के अवसर नहीं छोड़े थे और वो काफ़ी सुर्खियों में रहा करती थी। अब वे नहीं हैं इस दुनिया में, तो उनके ये जो भतीजे हैं उनकी जो विरासत है उसे संभाल रहे हैं उमंग सिंघार। और कहते ही हैं कि उमंग सिंघार जो आला कमान है उसकी निगाह में कहीं ना कहीं चढ़े हुए हैं और प्रियंका गांधी काफ़ी उन्हें पसंद करती, ये भी एक पक्ष है। और साथ साथ वो यायावर हैं, वो भिड़ जाया करते हैं, वे जूझते हैं, लड़ते हैं। उनका जो स्वभाव रहा है लड़ाका किस्म का, वो तो अपने दल के नेताओं से भी भिड़ने में कोई गुरेज परहेज नहीं किया करते रहे हैं। दिग्विजय सिंह से भी उन्होंने सीधा पंगा लिया था। हालांकि अभी अभी 2 दिन पहले जब ये चुनाव के नतीजे आने के बाद थोड़ी सी बर्फ पिघली थी दोनों नेताओं के बीच। दिग्विजय सिंह बहुत सीनियर है, लेकिन उमंग सिंघार पहुंचे थे, उन्होंने माफ़ी मांगी थी। तो कहीं ना कहीं जो कुछ चल रहा होगा शायद वो देख रहे होंगे, तो वो अपने स्तर पर सारा कुछ एक सेट होता है मामला या करने के प्रयास होते हैं, वो उनकी ओर से हुए। साथ साथ और जो यदि हम नाम लें तो उन नामों में बाला बच्चन भी एक ऐसे दावेदार हैं जो नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शुमार हैं। वे भी छठी बार के विधायक हैं, कमलनाथ के निकटस्थों में शुमार हैं। एक अन्य ट्राइबल लीडर ओमकार सिंह मरकाम का भी नाम आता है। मरकाम भी केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी की गुड बुक वाले विधायकों में शुमार होते हैं। उन्हें जो एआईसीसी की जो टीम है उसमें भी कहीं जगह मिली हुई है। तो ओवरऑल जो स्थितियां हैं मध्य प्रदेश को लेकर, अब 66 विधायकों को
5 महीने बचे हैं, 5 महीने का वक्त लोकसभा चुनाव में शेष है। उसमें एक माहौल को सदन के भीतर, सदन के बाहर और अपनी जो पार्टी है कांग्रेस, उसके कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, नेताओं को विश्वास में लेकर ऐसा ताना बाना बुनना होगा कि 2019 जैसा नतीजा मध्य प्रदेश में फिर ना दोहराने पाए। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें और 29 में 28 सीटें 2019 में कांग्रेस पार्टी हार गई थी। अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन उसका रहा था। और इधर तो बीजेपी ने इस बार मिशन 29 पर काम करना शुरू किया हुआ है, कर दिया है। घूम रहे हैं उसके नेता वहां, चाहे मध्य प्रदेश के नेता हों या केंद्र के नेताओं ने भी ताल ठोक ली है कि राज्य में अब छिंदवाड़ा भी नहीं छोड़ी जाएगी। छिंदवाड़ा भर पिछले 19 के चुनाव में कांग्रेस जीत पाई थी, बाकी 28 सीटें हार गई थी। तो जो ये जो पूरा का पूरा अब दिलचस्पी इसी को लेकर है कि क्या मूव कांग्रेस की ओर से होगा, हो सकता है, संभावनाएं किस प्रकार की हैं। और मैंने जैसा कहा कि मोदी तो चौंकाने वाले निर्णय, फैसले बार बार दे रहे हैं, अमित शाह दे रहे हैं। पीढ़ी की पीढ़ी बदल रही है। अब इधर क्या होता है, अभी ये देखने वाली बात होगी कांग्रेस में। और इन सब जो कयास हैं, अटकलें हैं, इनके बीच में कमलनाथ ने कल कहा है, कल वे छिंदवाड़ा में थे, छिंदवाड़ा में धन्यवाद ज्ञापित करने गए थे। छिंदवाड़ा की जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें आने वाली सभी 7 सीटें, 2018 के विधानसभा चुनाव में भी सारी सातों सीटें कांग्रेस जीतने में सफल रही थी और इस बार भी 7 की 7 सीटें कांग्रेस की झोली में आई हैं। तो कमलनाथ ने कल धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा है कि वे संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं। बड़े प्रतिकूल हालात जो पार्टी के पास हैं उसके लिए वे तैयार हैं। उस हालातों से उबार कर स्थितियां अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने भी बीड़ा उठाया हुआ है और लोकसभा के जो चुनाव नज़दीक हैं उसके लिए वे तैयार हैं। मतलब साफ है कि अभी तो मध्य प्रदेश में किसी किस्म का बदलाव, क्योंकि कमलनाथ उस कद के नेता हैं जिनके समक्ष आलाकमान बहुत ज्यादा खुलकर स्वच्छंदता के साथ निर्णय ले नहीं पा रहा है, हम जो बार बार देख रहे हैं। तो कमलनाथ ने यदि ताल ठोक दी है तो कुछ भी मुमकिन है, संभव हो। नेता प्रतिपक्ष का पद दिल्ली फिलहाल उन्हें भी सौंप दे कि ठीक है, लोकसभा चुनाव तक आप ही देखिए, आप ही संभालिए। लेकिन अभी वक्त की जो मांग है, इस वक्त जो ऊर्जा चाहिए, एक यायावर, एक लड़ाके किस्म का एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा विधायक जो सदन से लेके सड़क तक संघर्ष कर सके, माहौल क्रिएट कर सके। कुछ नाम और थे जो अब नहीं जीत कर आ पाए हैं। तो ठीक है, नहीं जीते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्हें बाहर और सदन के भीतर एक कॉम्बिनेशन बनाकर, मध्य प्रदेश में गुंजाइश तो है। जिस तरीके की स्थितियां सत्तारूढ़ दल में हैं, सत्तारूढ़ दल आपस में प्रतिद्वंदता में उलझे हुए हैं, वहां भी कई गुट हैं, कई धड़े हैं। तो इन सब के बीच खेलने के लिए कम गुंजाइश प्रतिपक्ष कांग्रेस के पास भी है। बस एक ऐसा कैप्टन भर चाहिए जो कैप्टन माहौल को बदलने में उसकी जो भूमिका है और सबको साथ लेकर जो एक मैच जीतने वाली जो भूमिका अदा करना है, उसके निर्वहन भर की जरूरत है। अब याद कीजिए, अभी वर्ल्ड कप हमने देखा है, जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप अभी इस साल जो हुआ था कि भारतीय टीम ने धड़ाधड़ 10 मैच जीते थे और फाइनल में चारों खाने चित हो गई थी। तो ऐसी जो हालात हैं उससे शायद सबक ले कांग्रेस की कोई कुछ भी चीज मुमकिन नहीं है। भले ही मोदी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इस सूत्र वाक्य से सीख कांग्रेस भी ले सकती है कि राहुल हैं, खड़गे हैं तो भी मुमकिन है। और फाइनल में जो बेहतर खेल गया
वो सामने वाले जो टीम है उसको चित कर सकता है। देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा, एक दो दिन में सामने आ जाएगा कौन होगा मध्य प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष और क्या मूवमेंट आगे कांग्रेस की ओर से होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।